की बात करते हैं। कीस्टोन रियल्टर्स यानी रुस्तम जी के नाम से जो कंपनी जानी जाती है, उसने मजबूत अपडेट्स दिए हैं। कंपनी के प्री सेल्स में 129% का उछाल आया है। तिमाही आधार पर कलेक्शन में भी ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कीस्टोन रियल्टर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भवन रुस्तम ईरानी जुड़े हैं। भवन जी, गुड आफ्टरनून। तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करिए इसको, क्योंकि एक तो रियल एस्टेट कंपनी प्लस मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, तो इसमें कुछ लंपीनेस के भी फैक्टर्स होते हैं, या फिर ये नंबर्स जो आपने रिकॉर्ड करें ये कंसिस्टेंटली इस तरीके से आते रहेंगे? अनुज जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्वार्टर का आप रिजल्ट देखें तो 700 करोड़ की हमने प्री सेल्स की है और लास्ट क्वार्टर में यही प्री सेल्स जो करीबन 611 करोड़ की थी। हमारी ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है वो डबल हो गई, मोर देन डबल मैं कहना चाहूंगा ऑफ दिस क्वार्टर। रही बात हमारे लॉन्चेस की, हमने 3 नए लॉन्चेस किए ये क्वार्टर में और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि नाउ हम प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में भी आ गए हैं। एज रुस्तम जी, वी आर डूइंग प्लॉटेड डेवलपमेंट जो कसारा में हमने लॉन्च किया है। और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में आरओई जो होती है वो काफी हाई होती है और हमने ये भी देखा है, हमारी रिसर्च ये कहती है कि मुंबई के जितने लोग खरीदार हैं उनको लैंड की अपॉर्चुनिटी आज तक बराबर से मिल नहीं रही थी और हमारी एंट्री से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो गई है। मेरा ये मानना है कि ये साल का हमारा जो गाइडेंस था 3000 करोड़ का, वो हम काफी अच्छी तरह से क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि द बेस्ट क्वार्टर्स ये क्वार्टर जिसमें अभी दिवाली आएगी और अगला क्वार्टर विच इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर जहां पे सबसे ज्यादा हाई सेल्स होते हैं, ये दोनों आना बाकी है और इन दोनों में हम एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हमने 5 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। हमारी गाइडेंस थी 2 प्रोजेक्ट्स पर क्वार्टर। ऑलरेडी वी हैव वो टारगेट क्रॉस कर चुके हैं। तो ओवरऑल एक तरह से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो रॉकेट एक बार स्पेस में लॉन्च हो जाता है तो एक सक्सेस की जो ट्रेजेक्ट्री है, क्योंकि हमारे ब्रांड से सेल्स काफी अच्छे होते हैं, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऑलरेडी आ चुकी है और सक्सेसफुल ट्रेजेक्ट्री हो चुकी है। ओके, बिल्कुल। आप लगता है एलॉन मस्क को काफ़ी फॉलो करते हैं ट्विटर पे। रॉकेट टर्म का आपने यूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो कोस्टल रोड बनी और उसने काफ़ी कुछ चेंज करा है। मैं 2 दिन पहले नरीमन पॉइंट गया था। नरीमन पॉइंट से बांद्रा में 12-13 मिनट में पहुंच गया, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। प्लस मेट्रो भी आई है, बेटर लेट देन नेवर। क्या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फाइनली मुंबई को जो उसका ड्यू है वो मिलना शुरू हुआ है, उसका कुछ इम्पैक्ट रियल एस्टेट पर दिख रहा है? मैं ऑलवेज कहते आया हूं कि रियल एस्टेट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की तारीख में आप देख रहे थे तो बहुत सालों से साउथ मुंबई को एक तरह से इग्नोर किया जा रहा था, लार्ज डेवलपमेंट्स वहां पे हो नहीं रहे थे। अब ये मेट्रो के आने से पहले आपका ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे जो आया था, उसके बाद अभी ये जो हमारी कोस्टल रोड आई है और आपने जैसे बताया मेट्रो भी एक तरह की रियलिटी हो रही है। तो ये सारी चीजों से साउथ मुंबई का भी रीडेवलपमेंट बहुत जोरों से होगा और रीडेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो रुस्तम जी का नाम लिया ही जाता है और हम इसमें काफी प्रयास करेंगे उस एरिया में भी अच्छी इमारतें बनाकर उस एरिया के कस्टमर्स को सर्व करने की। और मेरा ये मानना है कि विद इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई की जो ट्रू पहचान है या ट्रू वैल्यू है उसकी रियलाइजेशन हो रही है। तो इसके लिए मैं बार बार गवर्नमेंट को थैंक यू कहता हूं कि आपने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किया है और आगे चल के भी इसी गति से आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते रहें। हाँ, तो क्या थोड़ी हिम्मत करके सबब्स का अपना घर बेचकर नरीमन पॉइंट में एक पार्किंग लेने की कोशिश करूं? मतलब जोक्स असाइड, बट क्या नरीमन पॉइंट की भी रीडेवलपमेंट होगी? नरीमन पॉइंट जो है बहुत बहुत समय से ऐसा सोचा जा रहा था कि इट विल बिकम अ रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल की वहां पे कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से देखते हैं। वैसे मुंबई में काफी नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से मैं मानता हूं मुंबई एक तरह से फैल जाएगा। नए एयरपोर्ट के आने से करीबन 50,000 जॉब्स मिनिमम वहां पे होंगे, एंड टॉक में 50,000 वेल पेइंग जॉब्स। और उससे अटल सेतु का एडवांटेज लेते हुए लोग सिवरी साइड में शायद जोरों से घर खरीदना शुरू करें। मैं नहीं मानता कोई भी वेस्टर्न सबर्ब्स को छोड़ के या जहां पे रह रहे हैं, इवन इफ दे आर स्टेइंग इन थाना, उसको छोड़ के सीधा साउथ मुंबई इसलिए जाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। हाँ, ये बात और है कि साउथ मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर में के ग्रोथ से साउथ मुंबई में आप अच्छे एंटरटेनमेंट एरियाज, नए मॉल्स, शायद एक तरह के जो कम्युनिटीज डेवलपमेंट के लिए जो सब एरियाज होते हैं वो देखेंगे।
इनफैक्ट नारमन पॉइंट में आई थिंक नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, जो कह रही थी कि रेंटल्स में पिकअप जरूर देखने को मिला है, तो वहां पर डिमांड लौटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिन की प्रोजेक्ट्स से आप जुड़े हुए हैं, एक तो मैं आपके बांद्रा प्रोजेक्ट पर एक अपडेट लेना चाहूंगी, जो अजमेरा के साथ आप वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कब तक वो लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, कहाँ पहुंचा है वो पूरा डेवलपमेंट का मामला, अगर एक उसका अंदाजा दे सके। और कई दूसरी भी पॉकेट्स में आपने आइडेंटिफाई कर ली थी प्रॉपर्टीज जिसमें आप रीडेवलपमेंट में उतरेंगे, तो लार्जली रीडेवलपमेंट आपके लिए किस तरह के रेवेन्यू जनरेट करने वाला है इन द कमिंग ईयर? तो थैंक यू हर्षदा जी। बेसिकली जो हमारी बांद्रा वेस्ट की एक प्रॉपर्टी है, जहाँ पे अजमेर और हम साथ में जुड़े हुए हैं, वहां पे उसकी पूरी डिजाइन फाइनलाइज हो गई है। और आप जानते थे कि वो प्रोजेक्ट वाज प्रोजेक्ट जो स्टक प्रोजेक्ट्स के लिस्ट में था। वहां पे हमने एक पूरी नई स्फूर्ति के साथ एक नई स्फूर्ति भरी है उस लोकेशन में, और हमारा ये मानना है कि विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स वो प्रोजेक्ट को विल सी द लाइट ऑफ डे। अब रही बात, आप बता रहे थे कि कहाँ कहाँ हम रीडेवलपमेंट करते हैं, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारी रीडेवलपमेंट सबसे ज्यादा वेस्टर्न बेल्ट में रही थी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इवन ऑन द ईस्टर्न सबर्ब्स हम अभी काफी जोरों शोर से रीडेवलपमेंट करेंगे। हमारी एक प्रोजेक्ट जो है बड़ी जल्दी लॉन्च होने वाली है, जिस गोइंग टू हैव गोल्फ कोर्स व्यूज इन चेंबूर। तो उस पे हम काफी ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर दैट एंटायर एरिया। एंड साउथ मुंबई की तरफ भी सिवरी, जहां पे मैं बता रहा हूँ आपको, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, अटल सेतु आ गया है, आप देखेंगे वर्ली सिवरी कनेक्टर बन रहा है। ये सब बनते बनते लेट्स से 3-3.5 साल में वो पूरा एरिया एक तरह का बजिंग एरिया हो जाएगा। तब जाके हमारी वहां की प्रोजेक्ट्स भी रेडी हो गई होंगी, ऐसा हमारा मानना है, नियरली रेडी हो गई होंगी। और जहां तक रीडेवलपमेंट का मामला है, आप जानते हो कि 2000 साल 2000 से हम रीडेवलपमेंट में लगे हुए हैं, और हम शायद एक वो कंपनी है जिसने करीबन 2000 से ज्यादा फैमिलीज, यानी 10,000 से ज्यादा लोगों को रिहेबिलिटेट किया है। और दिस इज आवर कॉलिंग, दिस इज द टाइम। मुंबई पूरा रीडेवलपमेंट में लगा हुआ है, एंड वी आर वन ऑफ दोज विद द मैक्सिमम, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, जिससे हम ये रीडेवलपमेंट को अच्छी तरह से कर पाए और वहां पे रहने वालों को और नए परचेसर्स को, दोनों को एक बेस्ट एक्सपीरियंस देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी, जब दिल्ली में सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो एक दिन में ही सोल्ड आउट होते हैं, क्या मुंबई में भी इस तरह का एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या आप लोग? एंड किस तरह की प्रीमियम प्राइसिंग इस समय प्रोवेल कर रही है? आपका सवाल काफी ओपन एंडेड है। वैसे दिल्ली में मेरे कोई प्रोजेक्ट है नहीं, और नहीं, but I'm sure you've heard about all the other projects that get sold out within hours. एब्सोल्युटली, एंड आई मस्ट से उसकी वजह से ही एक जो करंट या जोर कहते हैं उस एरिया में आ गई है। एंड लॉट्स ऑफ गुड डेवलपर्स, गुड डेवलपमेंट्स वहां पे शुरू करेंगे, और मेरा ये मानना है द नॉर्थ हैज गॉट इट्स ओन एनर्जी, जिससे वहां पे ग्रोथ होना ही है। एंड रही बात मुंबई की, आई डोंट थिंक मुंबई में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ओवरनाइट बिक जाता है, और मुंबई के डेवलपर्स वो शायद करे भी नहीं, बिकॉज हमारी जो बिजनेस प्लान के हिसाब से होता है वो करीबन 35 से 40% हम लॉन्च पे, यानी लॉन्च के 6 महीने में बेच देते हैं। और हमने देखा है कि रुस्तम जी में हमने काफी अच्छी हद तक ऐसा ही किया है। और 40% लगभग हम थ्रू द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, लंबी बड़ी इमारतें होती है तो 3.5-4 साल लग जाते हैं, 40% हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। और रही बात लास्ट 10-15-20% की, तो क्लोजर टू कंप्लीशन या नियरिंग आफ्टर कंप्लीशन इमीडिएटली बेच डालते हैं। इससे आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन प्रेशर जो आता है उसको अच्छी तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है, प्लस कंटिन्यूअली प्रोजेक्ट में एक स्फूर्ति रहे, और प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली प्राइस अप्रिशिएट हो इन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत जोरदार ऐसा कर्व रहे, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट जब से शुरू होता है तब से जब कंप्लीट होता है उसमें एटलीस्ट 25% या 20% की एक इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, डिपेंडिंग हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो इससे जिसने पहले खरीदा है उसको भी एक साहस रहता है, एंड ही इज आल्सो हैप्पियर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी, और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।